हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। गाइस यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ आपके दिल्ली पुलिस के लिए। देखो नोटिफिकेशन क्या है, यहाँ पे आपकी जो है एक हम कहें एग्जाम की डेट वगैरह जो है जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, है ना। देखते हैं क्या अपडेट है दिल्ली पुलिस से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चों को जोश रहता है कि भाई हम भी वर्दी पहने, हम भी ऐसे ही लगे, है ना, सिंघम वाला जोश एकदम से। तो देखते हैं कौन कौन सिंघम बनने के लिए तैयार है। चलिए इसी जोश के साथ हम देखते हैं क्या क्या हमारा यहाँ पे आया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की यहाँ पे कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कितनी वैकेंसीज हैं गाइस, तो 7,547 है ना, जिसमें से हम कहें लगभग 5,000 मेल्स की है ना, और लगभग 2,500 महिलाओं की यानी फीमेल्स की है। ठीक है, देखें ना यहाँ पे कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म। अब इसके बारे में पूरी डिटेल देख ले रहे हैं। बच्चे बहुत कह रहे थे कि मैम एक ऑनलाइन फॉर्म कैसे क्या होगा, है ना, इस पे वीडियो बना दीजिए। चलो भाई कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख ले रहे हैं। तो देखो स्टार्टिंग डेट क्या होगी गाइस फॉर्म फिलअप की, तो 1/9/2023 होगी। ठीक है, अब देखो लास्ट डेट क्या होगी, तो लास्ट डेट होगी यहाँ पे 30/9/2023। याद रखेंगे 9 यानी सितंबर की बात हो रही, 30 सितंबर तक, यानी आपके फॉर्म जो भरे जाएंगे 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक लास्ट डेट होगी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक मैं पॉइंट कवर कर रही हूँ। 11 बजे शाम को है, पीएम यानी रात। ठीक है, रात के 11 बजे तक है, याद रखना। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, सुबह के 11 तो नहीं है। तो याद रखेंगे 30 तारीख को रात के 11 बजे तक जो है आपकी साइट ओपन रहेगी, उसके बाद जो है ऑफ हो जाएगी। अब 11 बजे तक मत बैठना, क्योंकि कई बार होता है ना जब लास्ट टाइम होता है लास्ट डे, उस समय साइट वैसे ही पूरी की पूरी क्या है हैंग हो जाती है, पूरी की पूरी सर्वर डाउन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट डेट के लिए बैठे रहते हैं, तो फॉर्म पहले ही भर देना। अब देखते हैं एग्जाम डेट। देखो एग्जाम डेट आपकी 14, 16, 20, 23, 28, 30 नवंबर को एग्जाम होने हैं, ये डेट दे रखी है, और 1, 4, 5 दिसंबर को। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्स डेट दे रखी है, और एडमिट कार्ड आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा कमिंग सून, क्योंकि एडमिट कार्ड आप सभी को पता है उसकी डेट बाद में ही आएगी। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात कर ले रहे हैं, है ना। तो भाई देखते हैं एप्लीकेशन फीस बहुत ज्यादा नहीं, आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है ना, इन सब की क्या है यहाँ पर दे रखी है। मेल और फीमेल दोनों, याद रखना यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की है 100 रुपीज देनी है इन कैटेगरीज में। ठीक है, SC ST और आपका ESM जो है 0 है। ठीक है, तो आपकी आप देख सकते हैं, और ऑनलाइन जो है फी पेमेंट मोड होगा। ठीक, तो सब कुछ डिजिटल ही हो रहा है भाई, डिजिटल भारत हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है, डिजिटल इंडिया हो चुका है, तो ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ और एज लिमिट देख ले रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का, मैडम जी एज क्या रहेगी, है ना। तो एज लिमिट वही आपकी रहेगी नॉर्मली 28 से 25 साल। ठीक है, 18 to 25 ईयर एज लिमिट रहेगी, इसको याद रखेंगे। ये जर्नल के लिए है। ठीक है, जर्नल के लिए है। बाकी आपको जो भी किसी भी एग्जाम में आपकी जो है विभाग द्वारा दी जाती है एज, मान लो ओबीसी की कुछ और है, SC कुछ और है, ST की कुछ और है ना, तो वो कैटेगरी वाइज बांट दिया जाएगा। वैसे नॉर्मली जनरल के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट रहेगी। ठीक है, एज लिमिट एस ऑन यहाँ पे कह रहा है अवेलेबल सून, मतलब अगर कोई एज लिमिट आपको छूट कुछ दी गई है किसी भी चीज की, तो बहुत जल्दी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। एज रिलैक्सेशन है ना, कुल मिला के एक्स्ट्रा पर यहाँ पे रूल्स दे रखा है, तो भैया उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ इनकी कंडीशंस होती हैं, वो आपको फॉलो करनी होगी। अगर वो फुल करते हैं, है ना, तभी उसमें एज लिमिट में आपको छूट मिलेगी। चलिए, वैसे आपकी 25 से 28 दे रखी है यहाँ पर एज लिमिट, सॉरी 18 से 25। ठीक है, 18 से 25। अब टोटल यहाँ पे पोस्ट देख ले रहे हैं, तो मैंने पहले ही बताया था 7,547। ठीक है, लगभग 7,547 पोस्ट है, जिसमें से हम पोस्ट का नाम देखेंगे कांस्टेबल मेल और कांस्टेबल फीमेल। अब मेल में 5,056। ठीक है, यहाँ पर दे रखा होगा। यहाँ पे देखो क्या क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। 12th पास होना चाहिए आपको, सिंपल 12th पास, 12th का आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे LMV ड्राइविंग लाइसेंस, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो इसको याद रखेंगे। फीमेल्स के लिए याद रखना है, ड्राइविंग लाइसेंस फीमेल्स के लिए नहीं है, फीमेल्स के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। कितनी है, 2451। ठीक है, 2451, है ना, यहाँ पर फीमेल्स की वैकेंसी है। ओके, 12th पास इसके लिए भी नॉर्मली चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। 91, सॉरी 91 होगा, 51 नहीं बेटा, 91 होगा। ठीक है, 91, 91 है ना, तो यहाँ पर याद रखेंगे। कुल मिलाकर 2,500 समथिंग फीमेल्स की पोस्ट है, और मेल्स की कितनी है आपकी 5,000 समथिंग। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज एक बार देख ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैडम कैटेगरी वाइज तो हमें पता ही नहीं है। चलो भाई, पोस्ट का नाम देखेंगे जनरल, ओबीसी। अब देखते हैं, देखो कांस्टेबल मेल की बात करें, कांस्टेबल फीमेल, तो गाइस जनरल में कितनी है, यहाँ पे 3,053 और 1,502 कितनी है जनरल में दे रखी है आपकी कैटेगरी। ओबीसी में गाइस 287 और 142 फीमेल्स की है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मेल्स की 542 है, और महिलाओं की कितनी है फीमेल्स की 268, है ना।
एससी की बात करें तो गाइस डैश डैश एसटी की बात करें तो इतनी, टोटल हम बता ही चुके हैं 5056 और 2400 आपका कितना है 91, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ देख ले रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, है ना। देखो पूरा फॉर्म यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, पूरा फॉर्म जो आपको यूट्यूब चैनल वाले 2-2 घंटे में 1.5 घंटे में क्लास में डिस्कस करके बताए हैं ना, वो मैं आपको यहाँ पे जो है 6 से 7 मिनट में बता दूंगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है गाइस, हमारा सबसे पहले होगा रिटर्न एग्जाम, देन हमारा होगा पीईटी, ठीक है, जो आपका फिजिकल होता है, देन क्या होगा मेडिकल टेस्ट होगा 3rd नंबर पर, उसके बाद हमारा डीम, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी हमारी 4th नंबर पर। तो बस ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है, इसको याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, तो जितने कैंडिडेट्स हैं, है ना, उसके 12 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। मान लो मैं बात करूं मेल, मैं बात करूंगा इस मेल में मैंने आपको बताया समथिंग हम 5000 उठा ले रहे हैं, 5000 है तो भैया 12 से गुणा कर दो, कितने हो गए, सीधा हमारा 60,000 स्टूडेंट्स को यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है। हम बात करते हैं इस फीमेल की, हम बात करते हैं फीमेल की, तो मैंने आपको बताया समथिंग हमने यहाँ पे 2500 काउंट कर ले रहे हैं, 2500, ठीक है। तो 2500 को अगर हम 12 से जो है मल्टीपल करते हैं तो कितना 30,000, ठीक है, 30,000 फीमेल्स यहाँ पर 30,000 फीमेल्स को लिया जाएगा, है ना। तो 12 गुना का याद रखेंगे, 12 गुना स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम शॉर्ट लिस्टेड जो है कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे आपको पता ही चाहिए। चलो दिल्ली पुलिस फिजिकल यहाँ पे बात कर रहा है मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, टेस्ट फॉर मेल। अब देखो यहाँ पे दे रहा है एज जो हो अप टू 31 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, जो 31 साल के अंदर आते हैं। कुल मिला के 31 साल तक जिनकी एज है बस उनके लिए 6 मिनट में आपकी 1600 मीटर की क्या करनी है भाई, दौड़ करनी है, रनिंग करनी है, ठीक है, रनिंग हो रही है, रेस की बात हो रही है। लॉन्ग जंप कितनी 14 फीट होगी, हाई जंप 3 फुट 9 जो है आपकी 3-9 होगी, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा ये कह रहा है 31 से 40 ईयर्स वाले, मतलब जो आपके एक्स सर्विस मैन है ना, वो आ जाएंगे इसमें। सिंपल सी बात है 31 से 40 में 7 मिनट्स में आपको 1600 मीटर की दौड़ करनी होगी, 13 फीट जो है आपकी लॉन्ग जंप होगी, ठीक है, याद रखेंगे 3.6 आपकी हाई जंप होगी फुट में, ठीक है। अब देखते हैं अबव 14 ईयर्स यानी 40 साल से ऊपर, 40 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके एक्स सर्विस मैन ही होंगे। ये 8 मिनट में आपको 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, और लॉन्ग जंप हमारी 12 फीट और हमारी हाई जंप जो यहाँ पे 3 दे रखी है, ठीक है, तो याद रखेंगे। ओके, अब देखते हैं आगे इसके बारे में गाइस। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं सीबीटी एग्जाम पैटर्न, ठीक है, सीबीटी एग्जाम पैटर्न। सीबीटी मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये याद रखेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम कैसा होगा, किस तरीके से एग्जाम होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब आराम से आप जाओगे, कंप्यूटर पे आपका टेस्ट चलेगा। चलिए तो गाइस देखो इसमें थोड़ा सा दे रखा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स एंड यहाँ पे ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, और यहाँ पे सेक्शन। तो सबसे पहले रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होंगे जो 25 मार्क्स के ही होंगे, मतलब पर क्वेश्चन जो है यहाँ पर 1 नंबर का, ठीक है, 1 नंबर का ही क्वेश्चन होगा। यहाँ पे कह रहा है जनरल नॉलेज करेंट अफेयर, है ना, 50 नंबर का आपका होगा, मतलब 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, ओके, जो आप मेरे साथ कर सकते हैं, मैं आपको कराती हूँ करंट अफेयर और आपका जीके जीएस, है ना, मेरे साथ आप तैयारी कर सकते हो, है ना, मेरी क्लास रोज शाम को होती है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं गाइस, यहाँ पे मैथ एप्टीट्यूड की बात कर रहा है, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, कंप्यूटर अवेयरनेस 10 क्वेश्चन है 10 नंबर के, और टोटल हमारे 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 नंबर के। टाइम देख लेंगे गाइस 1 घंटा 30 मिनट में आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। कुल मिला के 90 मिनट आपको मिलेंगे, मतलब आपको एक क्वेश्चन के लिए पूरा 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। अब इसके लिए घबराओ नहीं, देखो आप इजी सा ले लो। अगर आप जीएस कर लेते हो, नॉर्मली जीएस में आपको पता है टाइम बर्बाद नहीं होता, एक क्वेश्चन आपका 30 सेकंड के भी अंदर हो जाता है ना, सीधा सीधा आपने देखा, अगर आपको चीजें याद है आप क्वेश्चन पढ़ोगे सीधा टिक कर दोगे, हो गया, है ना। अगर हम बात करें अगर जीएस और हम बात करें कंप्यूटर की, तो ये ऐसे हमारे सेक्शन है जो हम 30 मिनट में हम ये 60 क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक क्वेश्चन को 30 सेकंड भी देंगे तो ये 60 क्वेश्चन हमारे 30 मिनट में आराम से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यानी हमने यहाँ पे 60 क्वेश्चन अपने कवर कर लिए, फिर बचते हमारे रीजनिंग और मैथ। जिनका मैथ वीक है, बच्चे कहते हैं मैम मैथ वीक है, तो आ जाओ रीजनिंग पर। 25 क्वेश्चन है रीजनिंग के। मुझे लगता है कि कितना भी वीक बच्चा होगा, रीजनिंग तो आती है नॉर्मली सबको, इजी होता है, तो बस रीजनिंग के 25 में से अगर आप 20 क्वेश्चन भी कर लेते, 20 से 22 क्वेश्चन बच्चे सही कर ले जाते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। ओके, बाकी आपका बचता है यहाँ पर मैथ।
मैथ में आप 15 में से अगर 2-4 क्वेश्चन भी अगर एकदम परफेक्ट सही कर देते हो तो सिलेक्शन नॉर्मली हो जाएगा। और देखो 30 मिनट में मैंने आपको बताया जीएस और कंप्यूटर आप कर ले जाते हो तो भी आपके पास 1 घंटा बचता है, जिस वजह से आप अगर रीजनिंग को दे दो कितना, आधा घंटा, और फिर दे दो आधा घंटा मैथ को, हो गया भाई हमारा यहाँ पे कल्याण, है ना, हो गया, बस हो गया सिलेक्शन। तो बस ये करना है छोटा सा काम। अब एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है, नेगेटिव मार्किंग, बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों का नेगेटिव मार्किंग। तो 0.25 जो है मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब हम कहें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 4 गलत क्वेश्चंस पर आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा, ठीक है, यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अब गाइस यहाँ पे दे रखा है फीमेल्स के फिजिकल के बारे में कुछ यहाँ पे दे रखा है, देखते हैं एज देखते हैं। तो गाइस 31 साल तक की फीमेल्स को 8 मिनट में 1600 मीटर की जो है रेस पूरी करनी है। लॉन्ग जंप वही 10 फीट, हाई जंप 3 फीट, ठीक है। चलिए 31 से 35 साल की फीमेल्स को 9 मिनट में क्या करनी है गाइस, 1600 मीटर की रेस करनी है, और 9 फीट आपकी लॉन्ग जंप है और आपकी 2-9 आपकी हाई जंप है, ठीक है। चलिए तो गाइस देखो ये मेरी क्लास चलती है रोज शाम को 10 बजे, डेली चलती है शाम को 10 बजे, तो आप इस क्लास को कर लेंगे 10:10 पर। जीके जीएस की बहुत ही भौकाल वाली क्लास, 5000 प्लस एमसीक्यूज की क्लास है, ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। ये हमारी कुछ बुक्स आती है गाइस, तो आप इनको परचेस कर लेंगे। जहां पे देखो पहले जो आपका हेड कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था गाइस, हमारी बुक में से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप लोग एनालिसिस भी कर सकते हैं ना, तो हमारी बुक को परचेस कर सकते हैं। आपकी जो है पुलिस के लिए अभी हमारी नई बुक लॉन्च हुई है, अब उसको ले लेंगे, ठीक है, और हमारी ये ऑल एग्जाम्स की बुक है। चलिए भाई, आई होप आपको नोटिफिकेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, आपकी जो है लेवल 3 की जॉब है, ये कैसी है भाई, लेवल 3 की जॉब है, जिसमें आपका पे ग्रेड क्या होगा, आपको सैलरी क्या होगा, यहाँ पे दे रखा है 21,700 से 69,100, यानी लगभग आपको स्टार्टिंग में जब आपका सिलेक्शन होगा कितना, 30,000 है ना, 30,000 स्टार्टिंग में ही आपको सैलरी मिलेगी, 28 से 30,000, है ना। तो ये आपकी लेवल 3 की जॉब है। चलो भाई, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे, क्योंकि विद्याधन बांटने से बढ़ता है, नॉलेज बांटने से बढ़ती है, और भी स्टूडेंट आपके फॉर्म भर सके। तो गाइस मिलते हैं ऐसी ही प्यारी किसी अपडेट के साथ, बहुत ही प्यारी से अपडेट के साथ, जब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।